यहाँ का उगता हुआ सूरज मुझे शिव तत्व का बोध करवा रहा था और मेरा अंतर्करण उस मंत्र का निरंतर जाप कर रहा था, शिवोहम शिवोहम। ऐसा अनुभव शिव की घोर साधनाओं के बाद प्राप्त होता है, जो स्वतः ही इस स्थान में पहुंचने के बाद मैं महसूस कर रहा था। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या रहस्य छुपा था जो शिव की इतनी प्रबल ऊर्जा मैं स्वतः ही प्राप्त कर रहा था। हालांकि ये घना जंगल था, लेकिन यहाँ की ऊर्जा मुझे भयमुक्त किए हुई थी और एक चुंबकीय शक्ति अपनी ओर खींच रही थी। यहाँ का कण कण ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई घोर साधक ओम की ध्वनि में रमा हुआ हो। आखिर इस स्थान में किस देव का वास था? तो चलिए मैं आपको अपने गुरु श्री घंटाकर्ण देवता के दर्शन करवाने लेके जा रहा हूँ, जो आर्यभद्री के नाम से भी जाने जाते हैं और बद्रिका आश्रम के क्षेत्रपाल कहलाए जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस देव का नाम घंटाकर्ण क्यों रखा गया है। श्री घंटाकर्ण की पौराणिक कथा हरिवंश पुराण के अनुसार इस प्रकार है कि पौराणिक काल में घंटाकर्ण एक राक्षस थे और राक्षस होने के साथ साथ वो शिव के परम भक्त थे, और यही वजह है जो इस मंदिर की ऊर्जा इतनी प्रबल है। जब श्री घंटाकर्ण जी वृद्धावस्था में आए तो मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने तप किया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी ने श्री घंटाकर्ण को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने के लिए कहा, और वर स्वरूप में भगवान घंटाकर्ण ने भगवान भोलेनाथ जी से मोक्ष की कामना करी। भगवान भोलेनाथ जी ये जानते थे कि घंटाकर्ण भगवान विष्णु को अपना बैरी मानते हैं, क्योंकि उसका नाम उनके कानों में ना पड़े, इस वजह से उन्होंने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा रखे थे। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी ने बोला, अगर तो तुझे मोक्ष का वरदान चाहिए तो तुझे भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। जैसे ही भगवान विष्णु जी का नाम सुना तो उन्होंने जोर से अपने कानों के घंटे हिला दिए और गलती से भगवान विष्णु का नाम उनके कानों में ना चला जाए, इसी वजह से वो घंटा कानों में धारण किया करते थे। श्री घंटाकर्ण भगवान विष्णु को बैरी इसलिए मानते थे क्योंकि युद्ध के दौरान उन्होंने घंटाकर्ण देवता के पिताजी का वध कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से की आग में वो भगवान विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करते थे। तब भगवान भोलेनाथ जी ने बड़े प्यार से श्री घंटाकर्ण जी को समझाया कि मोक्ष का अधिकारी वही साधक होता है जिसके मन में कोई बैर नहीं होता है, और तेरी इस साधना से मैं जो प्रसन्न होके तेरे सामने प्रकट हुआ हूँ, तो मैं चाहूँ तो तुझे मोक्ष तत्क्षण में दे दूँ, लेकिन भगवान विष्णु भी मेरा ही स्वरूप है और विष्णु के स्वरूप में मैं ही तुझे दिखूंगा। आदि योगी की बात सुन के श्री घंटाकर्ण मनी मन गदगद हो गए और भगवान भोलेनाथ जी को बोलने लगे कि मैं तो भगवान विष्णु का बैरी हूँ, तो वो मुझे कहाँ मोक्ष प्रदान करेंगे प्रभु। तब भगवान भोलेनाथ जी ने घंटाकर्ण जी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि तू बद्रिका आश्रम जा तो सही, और भगवान कृष्ण को मेरा नाम लेके कहना कि मोक्ष प्राप्ति हेतु मुझे आपके पास मेरे गुरु ने भेजा है। अपने गुरु आदि योगी शिवा की आज्ञा लेके श्री घंटाकर्ण देवता बद्रिका वन के लिए प्रस्थान हो गए, और कुछ ही समय में बद्रिका वन का वातावरण कृष्ण की जय जयकार से गूंज उठा था, और वो आवाज़ें वहाँ तक पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण अपने गहरे तप में लीन थे। कुछ ही देर में
उनके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगी, हे कृष्ण, हे मुरारी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। तब श्री कृष्ण ने सोचा, इस घने जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, ऐसे सुनसान में मेरा नाम कौन स्मरण कर रहा है, कौन ये ऐसा भक्त है जो मेरी पुकार लगा रहा है। कुछ ही पलों में वो आवाज़ श्री कृष्ण के सामने आ पहुंची और पुकारने लगी, हे कृष्ण, मेरी भेंट स्वीकार करो, हे कृष्ण, मेरी भेंट स्वीकार करो। भेंट को देख के भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गए, क्योंकि वो भेंट में जो चीज़ थी वो मरे हुए साधु की थी। तब श्री घंटाकरण जी ने बोला कि हे प्रभु, इस संसार की सबसे उत्तम चीज़ मैं आपको भेंट स्वरूप में चढ़ा रहा हूँ, जो माया से विलीन था और आपके निरंतर जाप में रमा हुआ था। इससे उत्तम भेंट इस संसार में कोई हो नहीं सकती थी। इस कथन को सुन के भगवान कृष्ण जी मनी मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस संसार में हर प्राणी जो वो खाता है वो ही मुझे समर्पित करता है, और क्योंकि घंटाकरण जी तो राक्षस थे और उनका भोजन मनुष्य का मांस और जानवरों का मांस ही होता था। भेंट को स्वीकार करते हुए भगवान कृष्ण ने श्री घंटाकरण जी को पूछा, मेरे पास आने का क्या वजह है। तब श्री घंटाकरण जी ने कहा, मेरे गुरु भगवान भोलेनाथ जी ने आपके चरणों में मुझे भेजा है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तब भगवान कृष्ण ने श्री घंटाकरण जी के सर पे हाथ रखा और देखते देखते श्री घंटाकरण जी का राक्षस वाला स्वरूप देव योनि में बदलता चला गया। पुराणों के अनुसार कुछ ही सौभाग्यशाली राक्षस थे जिन्होंने अपनी राक्षस योनि में होने के बावजूद भी भगवान विष्णु से मोक्ष प्राप्ति करी। उदाहरण के तौर में राजा बलि, राजा विभीषण और भक्त प्रहलाद और मेरे कुल देवता घंटाकरण, जिन्होंने अपनी भक्ति से और तप से मोक्ष प्राप्त किया। ये कौन है जो इस जगह को चारों तरफ से मंत्रों द्वारा सुरक्षित कर रहा है? का विवरण मैं अपने भाग 3 में विस्तार स्वरूप में बताऊंगा। तब तक के लिए आप आनंदित रहें। धन्यवाद।